एक साधक का प्रश्न है, क्या वजह है कि परमात्मा मुझसे इतना दूर है? मैं चाहकर भी उसे पा नहीं सकता। कहाँ ढूंढूं उसे जहां वो मिल जाए मुझे। आपके भीतर और परमात्मा के भीतर कोई फासला नहीं है। क्योंकि परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो मिला ही हुआ है सदा सर्वदा। क्योंकि परमात्मा की कृपा तो हर तरफ बह रही है। हम ही हैं जो चूक जाते हैं उसकी कृपा से, उसके प्रेम को। क्योंकि हमारे और परमात्मा के मध्य हमारा अहम आ जाता है। ये अहम उस परमात्मा और हमारे बीच की एक दीवार है। जब तक ये अहम की दीवार बनी रहेगी तब तक परमात्मा दूर की कौड़ी ही बना रहेगा। जिस रोज आपके भीतर से ये मैं, ये अहम की दीवार गिर जाएगी, उस रोज परमात्मा स्वयं आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। आपकी स्थिति वैसी ही है जैसे मैंने सुना है। जैसे समंदर की मछली को पानी का भान नहीं होता, वह कभी भी समंदर के होने का एहसास नहीं कर पाती, क्योंकि वह समंदर के पानी में ही जन्म लेती है और एक रोज समंदर के पानी में ही अपने जीवन की अंतिम सांस लेती हैं और समंदर से विदा हो जाती हैं। वे कभी भी जान नहीं सकती समंदर और उसके पानी को। जिस रोज उसे पकड़कर रेत पर फेंका जाए, उस रोज उसके भीतर जो कपकपाहट है वो जान जाएगी कि समंदर के पानी का महत्व क्या है। जिस रोज वो तड़प उठेगी, उस रोज वह जान जाएगी कि समुंदर का पानी उसके जीवन की एक डोर है। वो समंदर के पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि समंदर में ही वो रही है, वो जी है। इसी तरह मनुष्य भी सदा परमात्मा में ही रह रहा है। वह उससे कभी अलग हुआ ही नहीं। इसीलिए उसके खो जाने का या मिल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सदा उसके साथ है, वो उसके इतने करीब है। इसीलिए किसी ने कहा है कि परमात्मा सदा हमारे पास है, पर पास होने में भी एक दूरी बनी रहती है।
तब किसी ने कहा, परमात्मा हमारे साथ है। इस साथ होने में भी कुछ दूरी तो रहती है। पर सूफियों ने कहा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, कि तेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं। और भगवान कृष्ण ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं वो सत्य, वो परमात्मा, मैं ही हूं। इसीलिए परमात्मा या तो तू ही तू हो सकता है या मैं ही मैं हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन जब भी हम परमात्मा का जिक्र करते हैं तो चाहते हैं उसे शब्दों में बयान किया जाए, पर हम एक ऐसी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं जहां शब्द होते ही नहीं। और जब आपके भीतर शब्द होते हैं तब तक आप परमात्मा से दूर हैं, और जब परमात्मा आपके पास होगा तब आप शब्दों से दूर हो जाएंगे। तब आपका शब्दों से नाता टूट जाएगा, क्योंकि जिस किसी ने भी उस सत्य को पाया है, चिल्ला चिल्ला के नहीं, नाच नाच के नहीं, सिर्फ मौन में, जिस रोज आप अपने भीतर मौन हो जाएंगे, उस रोज, उस क्षण आप उस सत्य स्वरूप परमात्मा को पा जाएंगे।